देखिए जब हमारा यहाँ चेयरमैन सर का तरफ से जब भी स्टेटमेंट आता है, एवरीवन पॉसिबल लिटरली ना लेके इसको जनरली लीजिए बात को, क्योंकि ये कोई डिस्ट्रिक्ट एक दो डिस्ट्रिक्ट का बात नहीं, आज होल अरुणाचल का बात कर रहा है। और बात रहा ये नॉन ट्राइबल भी नहीं बोलेगा, नॉन एपीएसटी, बेसिकली नॉन एपीएसटी वाला लोग को ये वोटिंग राइट्स को लेकर देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा है कि हाँ हम समझते हैं 3 लॉ है जो आपको वोटर राइट्स दे सकता है, जो है आपका इंडियन सिटीजन होना है एक, दूसरा है 18 ईयर्स होना है, तीसरा है ऑर्डिनरली रेसिडेंट ऑफ दैट एरिया ना। तो उसको लेते हुए क्या है कि हमारा यहाँ जैसा आगे क्लियर किया कि दिस इज एसटी, फुल फ्लेज एसटी स्टेट है हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ आगे भी क्लियर बोला ही हमारे चेयरमैन सर ने कि गवर्नमेंट जॉब करने वाला और अगर कोई भी यहाँ लॉन्ग टर्म जॉब जैसा करता है, कोई बिजनेस एंड ऑल हो गया, लॉन्ग टर्म करने वाला लोग, बिग कोई कंपनी ये सब चलाने वाला लोग, जो जिसको यहाँ में लंबा रहना पड़ता है, ऐसे सारा एक दो केसेस है। और गवर्नमेंट जॉब वाला को तो हटा भी नहीं पाएगा, कैसे हटाएगा, बिकॉज कल को जाके इवन यहाँ इलेक्शन ड्यूटी में भी उन लोग का भी ड्यूटी होता है। तो ये सब चीज है, ये सब लॉजिकल चीज है जिसको आप लोग लिटरली नहीं लेके इंस्टेड ऑफ दैट बात को सिक्योरिटी रीजंस का बेस में देखिए। हम लोग ये नहीं बोल रहे कि सबको हटाने के लिए, प्रॉपर स्क्रूटिनी होना है, प्रॉपर स्क्रूटिनी। जो यहाँ सच्चे का भी ऑर्डिनरली रेसिडेंट है उसको तो हम लोग चाह के भी नहीं हटा सकेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कोई नहीं है, कानून से बड़ा। तो लेकिन ऐसा ऐसा है कि यहाँ लेबर काम करने आता है, ऐसे छोटा मोटा गुंती उंती यहाँ आसपास खोल देगा, रास्ता में कोई भेजने आया है और घर में काम करने वाला, ये सब लोग का ही बना के रख देते सीधा, जस्ट फॉर पॉलिटिकल बेनिफिट्स। ये ना हो, यही चाह रहा है, क्योंकि कल को जाके आज एक दो आदमी अपना पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए यहाँ का डेमोग्राफिक चेंज कराएगा। ये रीजन सिक्योरिटी रीजन को सोचते हुए लॉन्ग टर्म डिफरेंस ना हो, लॉन्ग टर्म में हम लोग का यहाँ में हेम्पर प्रॉब्लम ना आए, कल को आएगा ही है। इसलिए आज एटलीस्ट बड़ा इशू, बड़ा लड़ाई होने से पहले एटलीस्ट रोक ला रहा है कि प्रॉपर स्क्रूटिनी से जो यहाँ का जेन्यून है प्रॉपर होगा। ऑब्वियस बात है, नॉन एपीएसटी होने से भी जो यहाँ काम प्रॉपरली कर रही है सब है, उसको तो कैसे ही हटा पाएगा, किसी के पास पावर नहीं है। बात सिर्फ ये हमारा नामसाई का बोल के केस नहीं, आगे प्रेस क्लब में भी हम बताया है आप लोगों को कि 4 द्वार बोल के जगह है जो सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट आसाम में पड़ता है, वहां हमारा अरुणाचली भाई भैया, निशी भाई भैया लोग रहता है वहां, लेकिन उन लोग वहां का आज आसाम उन लोगों को क्लासिफाइड किया है ओबीसी या ये जनरल में, वहां में एसटी नहीं दिया गया उन लोगों को, बिकॉज आसाम का ऑर्डर लिस्ट में नहीं है। इसलिए हम लोग जल्दी 4 द्वार में भी विजिट करेगा और अकॉर्डिंग टू द बीएफआर सच बोला जाए उनसे, 4 द्वार वाला चाहे वो हमारा भाई भैया हो, लेकिन बीएफआर का बेस में तो उन लोगों को भी आईएलपी लगेगा टेक्निकली लीगली। इसलिए ये सबको टिक करना बहुत जरूरी है। सरकार ये बार ये सबको पूरा ध्यान देना पड़ेगा, और हम लोग जो आ रहा है पूरा एक बार में फैक्ट फाइंडिंग करके क्लियर करने के लिए है। आप लोग का कोऑपरेशन से ही क्लियर कर पाएगा। कल को ऐसा ना हो कि चूक जाए कोई कम्युनिटी, कोई ऐसा, उसके बाद फिर 50 साल 100 साल तक आप लोग लड़ते रहे और मांग करते रहे। अब ये बार अगर हम लोग फैक्ट फाइंडिंग करने आ रहे हैं तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, कोऑपरेट कीजिए, ताकि आप लोग का भी इशू क्लियर हो जाए और हमारा आज अरुणाचल स्टेट क्लियर हो जाए। और एक सवाल है, और जी हमारा जो डीसीएम सर है जी उसके ऊपर भी बहुत सारा एलिगेशन है। जी 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 तो उसका रिगार्डिंग आप जो अभी इन केस में अगर वो एलिगेशन सही नहीं करा जी जी उसको आप लोग क्या इनिशिएटिव? नहीं, देखिए ये सरकार का काम है। सबसे पहले तो एक्शन से पहले क्या है कि जो रिप्रेजेंटेशन और कंप्लेंट्स आया है, नॉट एक दो, इतना सारा कंप्लेंट्स आया है, उसका अपडेट्स और उसका इंक्वायरी और उसका आंसर एटलीस्ट आना चाहिए। एवरी चीज का कंप्लेंट का क्या होता है, गवर्नमेंट का प्रोसीजर हिसाब से जब सरकार पे कंप्लेन आता है उसका इंक्वायरी होती है, डजंट मीन दैट कि उसको साबित करना है बोल के, लेकिन एटलीस्ट फेयर इंक्वायरी होना पड़ेगा। और वो इंक्वायरी के लिए हमारा तरफ से क्लियरली हम लोग अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन से मांग की कि ये सीएम सर से डीसीएम सर को स्टेप डाउन कराए, आपका तरफ से उसको रिलीव कराए कि उसका ये पोजीशन से। क्यों बोलने से इंक्वायरी ट्रांसपेरेंसी होना जरूरी है, इक्वल ट्रीटमेंट होना जरूरी है सबको। क्यों ओनली पब्लिक को सिर्फ हम लोग रीवेरीफाई कराएगा या इंक्वायरी कराएगा? किसी का कंप्लेंट आता है तो जो भी पोजीशन में हो, अगर कंप्लेंट है तो वो खुद ब खुद ऑन मोरल ग्राउंड, और ऊपर से आज बीइंग ऑन ये फील्ड में, लीडर वाला फील्ड में, लीडर एक एग्जाम्पल होता है। तो आपसे ही शुरू करने के लिए, और कहीं ना कहीं आगे भी बोला है, एक बार में क्लियर कराने के लिए,
डीसीएम सर को भी इसलिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मोरल ग्राउंड में स्टेप डाउन करने के लिए। और कहीं ना कहीं देखिए हमारा और एक अरुणाचली से एक यूनियन मिनिस्टर है, एक सेंट्रल मिनिस्टर है, कहीं ना कहीं वो उसका तरफ से तो हम कभी भी इसके ऊपर रिस्पॉन्स नहीं सुना है। कंप्लेन 2021 से आ रहा है, इलेक्शन एक जा चुका है, स्टिल अभी तक भी ये सरकार का नाक का नीचे में ही अगर ये सब चल रहा है, ये ऐसा चीज हमको लग रहा है कि सीएम सर से हम क्वेश्चन करेगा कि ये ऐसा तो बात नहीं है जैसा हमारा आंदोलन जैसा आंदोलन और कंप्लेंट्स आप तक नहीं पहुंच रहा था। क्या पता ये जितना डीसीएम सर का अगेंस्ट में एलिगेशन कंप्लेंट्स आया है ये भी आप तक नहीं पहुंच रहा होगा। अगर आप ये मैसेज सुन रहे हैं तो आप इसको एक बार अपना ऑफिस में चेक कीजिए कि एलिगेशन क्या क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है जो कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट करता है और इंक्वायरी स्टार्ट करने के लिए सफिशिएंट है। असम में भी इवन ये क्या बोलते हैं आपका ये क्या बोलते हैं अलॉटमेंट कागज मिला है वहां का असम का नाम से। और क्या हुआ है 2019 में इलेक्शन करते समय या अरुणाचल में इलेक्शन करते समय वो अपना फादर नेम ऐसा सरनेम दिया है जो अरुणाचल से बिलोंग नहीं करता है, वो बाहर स्टेट से बिलोंग करता है। तो इसलिए बहुत सारा ऐसा हिस्टोरिकल फैक्ट्स है उसको करने के लिए इंक्वायरी, हाँ ये रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से ऐसा और बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स होगा जिसको प्रॉपर इंक्वायरी करने के लिए क्लियर होना जरूरी है और प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी से करने के लिए इक्वल होना जरूरी है। और इक्वल में आने के लिए स्टेप डाउन करना ही पड़ेगा। डीसीएम सर से मोरल ग्राउंड्स में आपको हम लोग रिक्वेस्ट करता है आप स्टेप डाउन कीजिए और सीएम सर आप ही का सरकार का अंदर में हो रहा है, आपको तो इसको एक्शन लेना पड़ेगा।